Welcome students of class 6th in social studies class. Today I will read and explain geography's chapter 1, the earth in the solar system. अर्थ की जो हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ हमें क्या है. Sky is an endless ceilings where we see many shiny objects. All these objects are called celestial bodies or heavenly bodies. The heavenly bodies include the stars, planets, satellites, asteroids, comets, meteors, etc. The sun is also a star and our earth is a planet. आपको पता है जो स्काई है, जब हम ऊपर देखते हैं तो वो हमें ऐसी सीलिंग मतलब छत दिखती है जिसका कि कोई अंत नहीं होता. इस सब में इस ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? हेवनली बॉडीज़. इन हेवनली बॉडीज़ में क्या क्या इंक्लूड्स होता है? स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट, मेटियोर्स एक्सेट्रा. द सन जो है एक स्टार ही है और जो हमारी धरती है वो एक प्लैनेट है, ग्रह है. हैव यू एवर गॉन आउटसाइड ऑन ए क्लियर मूनलेस नाइट एंड लुक्ड अप एट स्टार्स? हंड्रेड्स, पीपल, perhaps thousands of stars fill in the sky. Each of these twinkling lights is actually a sun, a huge sphere of hot glowing gases. Many of these suns are much larger and brighter than our own sun. All these objects seen during night are known as heavenly bodies or celestial bodies, and they are part of the universe. Universe is defined as everything that physically exists. आप कभी जिसमें ऐसी रात को बाहर निकल के देखोगे जिसमें मून नहीं होता है, चांद नहीं हो, उसमें आपने देखना कि रात में आपको क्या स्टार्स दिखते हैं? बहुत सारे मतलब स्टार्स आपको, अगर स्काई जो है अब आप जाओ तो उसमें आपको आकाश में बहुत सारे तारे दिखेंगे. ये टिमटिमाते रहते हैं, मतलब ऐसे ही एक्चुअली ये होते कैसे हैं? एक सूर्य की तरह. और ये किससे बने होते हैं? इनका स्फेयर जो होता है वो गोल होता है और ये ग्लोइंग मतलब चमकते हैं. गैसेस के हॉट ग्लोइंग गैसेस होती हैं जो मतलब चमकने वाली गैस होती है. मैनी ऑफ दीज सन्स आर मच लार्जर एंड ब्राइटर देन अवर ओन सन. ये कुछ तो इसमें ये मतलब हमारा जो सूर्य है इससे भी ज़्यादा तेज़ चमकते हैं और ज़्यादा बड़े होते हैं. ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर ड्यूरिंग नाइट आर नॉन एज, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम सेलेस्टियल बॉडीज़ और हेवनली बॉडीज़ कहते हैं. एंड दे आर पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स. ये हमारे यूनिवर्स का एक पार्ट होते हैं. यूनिवर्स एक्चुअली कहते किसको हैं? अबाउट 15 बिलियन ईयर्स अगो ए tremendous explosion called the Big Bang resulted in the formation of galaxies all racing away from one another. 15 बिलियन साल पहले एक बहुत ज़्यादा एक्सप्लोशन हुआ था जिसको हम एक विस्फोट टाइप का हुआ था जिसको हम बिग बैंग कहते हैं. और इससे क्या हुआ था? बहुत सारी गैलेक्सीज बनी थी और ये जो हैं ऑल रेसिंग अवे फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से दूर जा रहे थे. इट इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी अबाउट द बर्थ ऑफ द यूनिवर्स. दिस थ्योरी एक्सप्लेन वाई द यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग. हम ये बताना चाह रहे हैं कि यूनिवर्स बना कैसे था बच्चों. 15 बिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा जो है विस्फोट हुआ था जिससे कि सारी जो गैलेक्सीज हैं बनी थी और वो एक दूसरे से जो है ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं. यही थ्योरी बताती है कि ये यूनिवर्स का बर्थ है, जन्म है, ऐसे हुआ था. यही थ्योरी जो है, अब ये थ्योरी ये भी एक्सप्लेन करती है कि हमारा यूनिवर्स जो है क्यों इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है. निबोला, बर्थ प्लेस ऑफ न्यू स्टार्स. जो न्यू स्टार्स हैं वो कैसे बनते हैं? लाइक पीपल, स्टार्स आर बॉर्न, दे ग्रो ओल्ड एंड डाई. देयर बर्थ प्लेस आर ह्यूज कोल्ड क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट नॉन एज निबोलास. द मोस्ट फेमस ऑफ दीज इज
Orion nebulous which is just visual with unaided eyes. हमें पता है स्टार्स कैसे बनते हैं. जैसे लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और फिर वो मर जाते हैं, सेम स्टार्स भी क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और फिर वो ख़त्म हो जाते हैं. इनका बर्थ प्लेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडे जो हैं गैस के बादल, जिन्हें कि हम निवोलास कहते हैं. ये सबसे मतलब जो फेमस निवोलास हैं वो ओरियंस हैं, विच इज़ जस्ट विजुअल विद द अनएडेड आइज़. अनएडेड आइज़ क्या होती है, नगन आंखें, जो कि हम ऐसे बिना मतलब कुछ लगाए अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं. These clouds start to shrink under their own gravity. As the cloud gets smaller, it breaks into clumps. Each clump eventually becomes so hot and dense that nuclear reaction begins. When temperature reaches 10 million degrees Celsius, the clumps become a new stars. Our sun, which is the nearest star to us, was born like this about 4.6 billion years ago. कह रहे हैं ये जो हैं, जो बादल हैं, ये श्रिंक होना, सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं अपनी ग्रेविटी से ही, और ये बिल्कुल छोटे होते जाते हैं और एक बिल्कुल क्लम्प मतलब गुच्छा बन जाते हैं. ये गुच्छा जो है फिर इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और इनमें न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होना शुरू हो जाता है. और ये अपना जब इनका टेम्परेचर है 10 बिलियन डिग्री सेल्सियस बन जाता है, तो यही जो हैं क्लम्प्स जो हैं नए तारे बन जाते हैं. जो ये हमारा सन है, सूर्य है, ये भी ऐसे ही बॉर्न हुआ है. और ये कब बॉर्न हुआ था, अबाउट 4.6 बिलियन ईयर अगो. अमेजिंग फैक्ट, आवर ओन स्टार द सन हैज़ reached the third stage of stars life. It will continue to use up its gases for another 5 billion years. The stars, all of us know, the tiny twinkling objects that appear in the night sky are stars. These are very big in size, but they look like tiny dots in the sky because they are so far away. Each of the star is far bigger than the earth on which we live. The sun, also a star, seems bigger because of its nearest to the earth. The stars are made up of burning gases, so they radiate heat and light. That is, they have their own light and heat. All the stars except the polar stars appear to move from east to west. The stars are not visible during the day because of the sun's brightness. अब हमें ये पता है कि आप सब जैसे जानते हो कि स्टार्स होते क्या हैं. स्टार्स वो वाले ऑब्जेक्ट्स हैं जो रात को आकाश में चमकते हैं. ये क्यों चमकते हैं, मतलब ये छोटे क्यों लगते हैं, इनका साइज जो है बहुत बड़ा होता है, जैसे कि हमारी धरती से भी बड़ा, लेकिन ये दूर होते हैं, इसीलिए ये हमें छोटे दिखाई देते हैं. और ये सूरज से भी बहुत बड़े हैं. सूरज बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये हमारी धरती के नज़दीक है. ये जो स्टार्स हैं किससे बने होते हैं, गैसेस से बने होते हैं, और ये हीट, ताप और लाइट जो है प्रोड्यूस करते हैं. दैट इज़ वाई दे आर, मतलब यही कारण है कि इनकी अपनी लाइट और हीट होती है. ताप इनका अपना होता है और ये मतलब इनकी हीट भी होती है. मतलब जो आपको पता है, जिसे आप पोलर स्टार कहते हो, ध्रुव तारा भी कहते हो, उसके बिना बाकी सारे स्टार्स जो हैं ईस्ट से वेस्ट तक मूव करते हैं. बस पोलर स्टार जो हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है. द स्टार्स आर, ये जो स्टार्स हैं ये दिन में हमें दिखाई नहीं देते. क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि मतलब जो सूर्य की रोशनी है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये स्टार्स हमें दिन में दिखाई नहीं देते हैं. नेक्स्ट, गैलेक्सी. गैलेक्सी क्या है, आवर सन एंड ऑल द स्टार्स विजिबल टू अस बिलोंग्स टू ए galaxy. There are millions of galaxies in the universe. Our solar system belongs to the Milky Way galaxy, popularly known as the
आकाशगंगा। हमारा जो सोलर सिस्टम है, जो हमारा यूनिवर्स है, इसमें मिलियंस गैलेक्सीज हैं, और जो हमारा सन है और जो स्टार्स हमें दिखाई देते हैं, ये सारे इन गैलेक्सीज का एक हिस्सा है। और जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें एक बहुत फेमस गैलेक्सी है जिसको कि मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसे हम आकाशगंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं? व्हेन seen from the earth, some of the stars in the sky appears to be arranged in recognized pattern. Some look like animals, some look like people, while some look like other objects. These patterns of stars in the sky are called constellation. अब constellation क्या होता है बच्चे? जब आप रात को कभी बाहर निकलते हो तो आप देखते हो कि आकाश में आपको अलग अलग पैटर्न, अलग अलग टाइप की चीज़ें बनी हुई दिखती हैं तारों से। तो उन तारों की जो बनी हुई चीज़ें हैं, कोई आपको जानवर की शेप में दिखता है, कोई इंसान की शेप में दिखता है, और कोई किसी चीज़ से मैच करता हुआ दिखता है, कोई आपको काइट में भी शेप में भी दिखेगा। इन सारी पैटर्न, जो स्टार्स से जो पैटर्न बने होते हैं, इनको आप कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। One of the constellation is the Ursa Major or the Great Bear, which can easily be recognized in the northern sky. It is called Saptarishi in the India. The 7 stars in this constellation form the shape of a plow. The 2 stars at the end of this constellation are called pointers. आपको जो है, आपने कभी देखा होगा, सबसे जो मेन है वो आपका उर्सा मेजर है, जैसे हम ग्रेट बियर भी कहते हैं। इंडिया में इसको हम सप्तऋषि भी कहते हैं। और ये स्टार्स जो हैं ऐसे, मतलब इसके जो लास्ट के 2 स्टार्स होते हैं, ये इनको हम पॉइंटर्स कहते हैं। और ये कैसे दिखते हैं? जैसे कि हल चलाते हुए हो। इनका नाम है सप्तऋषि। जैसे इस पिक्चर में आपको उर्सा मेजर की पिक्चर दिख रही है। These pointers always point towards the polar star. ये जो पॉइंट्स हैं ये किसकी तरफ पॉइंट करते हैं? पोलर स्टार की। जो लास्ट के पॉइंटर स्टार्स हैं वो पोलर स्टार की तरफ पॉइंट करते हैं। पोलर स्टार्स और द नॉर्थ स्टार और द पोलर स्टार्स इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन. It always remain in the same position in the sky in the ancient time or the presently in remote villages. Also people determine direction during the night with the help of the north star. अब जो आपका पोलर स्टार है इसके बहुत सारे नाम हैं। पोलर स्टार को कौन कौन सा स्टार बोला जाता है? पोलर स्टार, नॉर्थ स्टार और पोलर स्टार। बहुत सारे साल पहले हम जो इसकी स्काई में पोजीशन होती है एक ही साइड पे रहता है, ये नॉर्थ साइड में ही रहता है, इसलिए इसे नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। पुराने टाइम में जो डायरेक्शन है रात में, और ये किससे देखी जाती थी? ये नॉर्थ स्टार से ही देखी जाती थी कि इस साइड नॉर्थ है तो फिर उसके अपोजिट साइड साउथ होगा, इसीलिए इसको हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं और पोलर स्टार भी कहते हैं। नेक्स्ट, द सोलर सिस्टम। द फैमिली ऑफ द सन इज़ नोन एज द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम कैसे किसको कहते हैं? जो सन की फैमिलीज़ हैं, जो सन की फैमिली में जितने भी आते हैं उस सब को हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम. It consists of the sun, 8 planets, about 100 known satellites like the moon, asteroids, meteors and comets. अब आपको ये पता चल गया कि सोलर सिस्टम होता क्या है. सोलर सिस्टम जो सन की फैमिली में, परिवार में जितने भी आते हैं उसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं. इसमें आता कौन कौन है? सन खुद भी आता है, आपके 8 प्लैनेट्स भी आते हैं, सैटेलाइट्स भी आते हैं, मून भी आता है, एस्ट्रॉयड्स भी आते हैं, मेटियोर्स भी आते हैं और कॉमेट्स भी आते हैं. इन सब को हम सोलर सिस्टम कहते हैं. द सोलर सिस्टम इज़ ए पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी. It is about 27,000 light years away from the center of the Milky Way galaxy. The solar system is about 470 crore years old and is about 1200 crores kilometer wide. जो ये है, ये सोलर सिस्टम जो है मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है और ये मतलब इट इज़
about 27,000 light years away from the center of the Milky Way galaxy. अब ये सोलर सिस्टम कितना मिल्की वे गैलेक्सी से कितना दूर है? 27,000 light years. The solar system is about 470 crore years old. अब ये सोलर सिस्टम कितना मतलब पुराना है? 470 crores years and is about 1200 crore kilometer wide, और 1200 करोड़ किलोमीटर ये इसकी चौड़ाई है. द सन एंड इट्स प्लैनेट. अब हम पढ़ेंगे सन, सूर्य के बारे में, और जो इसके प्लैनेट्स हैं. एज वी नो द सन इज़ ए स्टार. आवर सन रेडिएट्स इट्स हीट एंड लाइट. इट इज़ ए वास्ट hot gaseous mass. Its heat even at the outer surface is very intense. It is about 150 million kilometer away from the earth. अब हम स्टार के मतलब सन के बारे में बताएंगे. ये इसे क्या एक तारा कहा जाता है और इसकी खुद की हीट और लाइट होती है और ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है. और ये गैसेस का, जैसे आपको पहले भी पता है, जो सूर्य है गैसेस का गोला है और इसका जो आउटर स्पेस है उसकी हीट कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेट 6000 डिग्री सेल्सियस. और ये धरती से कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर. The sun is the nearest star to the earth. The nearest star to the earth after the sun is Proxima Centauri. अब जो सन के मतलब जो सन है ये धरती का सबसे पास वाला स्टार है और इन द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द मतलब सन के बाद जो है धरती का पास वाला स्टार कौन सा है? वो है Proxima Centauri. Light from the sun takes about 8 minutes to reach us. This light is reflected by the planets and their satellites. We are thus able to see them in the sky even though they do not have their own light. All the planets are spherical in shape. They are non-luminous, i.e. they do not produce light of their own. Instead they reflect the light of the sun that falls on them. अब हमें पता है जो सन की लाइट है वो जो है वो सारी लाइट्स जो है रिफ्लेक्ट होके किस पे पड़ती हैं? प्लैनेट्स पे. इसीलिए वो प्लैनेट्स जो हैं हमें दिखाई देते हैं. इन सब की जो प्लैनेट्स हैं इनकी शेप जो होती है वो स्फेरिकल होती है और इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है. ये लाइट कहाँ से इनको मिलती है? ये सन वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करके इन पे पड़ती है तो ये हमें जो फिर ये दिखाई देते हैं. एवरी प्लैनेट स्पिन्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस. दिस इज़ कॉल्ड रोटेशन. रोटेशन क्या होती है? जब कोई प्लैनेट अपने एक्सिस के अपनी धुरी के ही इर्द गिर्द घूमता है तो उसको हम रोटेशन कहते हैं. वन रोटेशन इज़ रेफर टू ए प्लैनेट डे. एक रोटेशन अगर एक चक्कर लगा लेता है एक प्लैनेट अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द तो उसे हम एक प्लैनेट डे कहते हैं. प्लैनेट ऑल्सो मूव अराउंड द सन अलोंग ए फिक्स्ड एलिप्टिकल path of their own called an orbit. One complete movement around the sun is called the revolution or planet year. जब ये जो सारे प्लैनेट्स हैं ये जो मतलब सन के इर्द गिर्द भी चक्कर, दो तरह के चक्कर लगाते हैं बच्चों. ये जैसे तो ये एक तो ये अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमते हैं उसे हम रोटेशन कहते हैं और जो ये एक अपने फिक्स पाथ की जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं उस पाथ के थ्रू सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं तो इसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं. और इसे हम अगर वो अपनी धुरी के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है तो वो प्लैनेट डे होता है और अगर वो सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं तो उसे प्लैनेट ईयर कहा जाता है. जैसे कि आपको अर्थ का ही पता है, अर्थ अगर अपनी धुरी के इर्द गिर्द चक्कर रोटेट करती है लगाती है तो एक दिन रात बनती हैं. अगर वही चक्कर वो सन के इर्द गिर्द लगाती है तो एक ईयर बनते हैं जो जिसमें कि 365 डेज होती हैं. मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर द इनर प्लैनेट्स. जो इनर प्लैनेट्स हैं इनके नाम क्या हैं? मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स. दीज 4 प्लैनेट्स आर क्लोज टू द सन and are made up of rocks. Thus they are also called terrestrial planet, the earth like planet. अब आपको हमने बता दिया कि जो इनर प्लैनेट हैं वो कौन कौन से होते हैं? मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स.
ये जो 4 प्लैनेट्स हैं ये किससे बने होते हैं? ये रॉक से बने होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं। तो इसीलिए इनको हम टेरेस्टेरियल प्लैनेट कहते हैं और ये धरती के जैसे प्लैनेट होते हैं। यूपिटर, सैटर्न, ऑन्स एंड नेपट्यून आर द आउटर प्लैनेट्स। ये सारे प्लैनेट जो हैं आउटर प्लैनेट्स होते हैं। दे आर कॉल्ड गैस giants as they are made up of gases. Venus is also called the Earth's twin. There are some belts of divides around Jupiter, Saturn and Uranus in the form of rings. अब पहले हमने आपको इनर्स प्लैनेट्स के बारे में बता दिया, अब आउटर प्लैनेट्स हैं। 4 इनर हैं, 4 आउटर्स हैं, ठीक है। अब ये गैसेस से बने होते हैं, इसलिए इसे गैस जेंट्स कहा जाता है। और वीनस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द अर्थ ट्विन। इनके जो हैं देयर आर स्मॉल बेल्ट्स ऑफ डिवायर्स अराउंड जुपिटर, सैटर्न एंड अर्न्स। इनकी जो है रिंग्स बनी होती हैं। आवर प्लेनेट अर्थ। अब हम अपने धरती के बारे में, जो कि हमारा प्लेनेट है अर्थ, उसके बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लेनेट एंड द 3rd नियरेस्ट टू द सन। जो प्लेनेट धरती है ये 5वां बड़ा प्लेनेट है और ये सूरज के मतलब नज़दीक तीसरा प्लेनेट है। इट इज़ स्फेरिकल इन शेप, स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल्स एंड ब्लगिंग एट द इक्वेटर। This shape is described as a geoid. Our Earth is a unique planet because it is the only planet in the solar system where life is known to exist. Can you say why? This is because the Earth has all the favorable condition required for the existence of the life. आपको जैसे मैंने बता दिया कि अर्थ जो है 5वां बड़ा प्लेनेट है और ये सूरज के पास का तीसरा प्लेनेट है। इसकी शेप जो होती है स्फेरिकल होती है, फ्लैट होता है, इसके दोनों पोल्स होती हैं और एक इक्वेटर होता है, ठीक है। इसको हम यूनिक प्लेनेट क्यों कहा जाता है? इसकी इस शेप को ही हम जियोइड कहते हैं। अब मतलब धरती को हम एक यूनिक प्लेनेट भी कहते हैं। बच्चों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई अर्थ इज़ अ यूनिक प्लेनेट। तो इसका मतलब क्या है, क्यों यूनिक है? क्योंकि ये मतलब इसमें सारी वो फेवरेबल कंडीशंस हैं जिससे कि लाइफ जो है इस पे सरवाइव कर सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है। और कोई ऐसा प्लेनेट नहीं है जिस पे कोई इंसान जाके या कोई पशु पक्षी रह सकते हैं। एक धरती ही ऐसा प्लेनेट है जिसमें सारी चीज़ें वो होती हैं जो कि एक मतलब इंसान को जानवरों को या पेड़ पौधों को ज़रूरी होती हैं और वो धरती पे होती भी हैं, इसीलिए इसे हम यूनिक प्लेनेट कहते हैं। Students, your homework is to read this lesson carefully. Thank you.